नमस्ते एवरीवन। ये आजकल नेक्स्ट वॉर का टॉपिक काफी सुन रहे हैं ना। कोई कहता है जमीन पे नहीं, फिर कोई कहता है मेटल वॉर होगा, है ना। वेल, एक साइड ये भी है कि द नेक्स्ट वॉर वोंट स्टार्ट विथ टैंक्स, इट विल स्टार्ट विथ टैंकर्स मे बी, नॉट इवन सोल्जर्स बट शिपिंग लेन्स। इतने वॉर जोन्स आखिर बन कैसे रहे हैं? वैसे एक्चुअली ना कंपटीशन बढ़ गया है, कैपेबिलिटीज, रेस, मतलब आज का बैटलफील्ड काफी बदल गया है ना। तो आज जिस बैटलफील्ड के बारे में हम लोग बात करेंगे वो क्या हो सकता है? यूक्रेन, तैवान? नो, इट्स द इंडियन ओशन, जहां हर वेव ऑलमोस्ट एक नया बॉर्डर बन चुका है। और इस समंदर में चाइना अपनी साइलेंट आर्मी भेज रहा है, शिप्स के फॉर्म में। चाइना की ये पुरानी स्ट्रेटेजी है, सलामी स्लाइसिंग। बियॉन्ड द बुलेटिन पे एक वीडियो, एक शॉर्ट्स भी है सेपरेटली ऑन सलामी स्लाइसिंग, यू मे वॉच इट। सो वेलकम टू बियॉन्ड द बुलेटिन। आज के वीडियो में हम समझेंगे इंडियन ओशन का जियो पॉलिटिक्स में क्या इंपॉर्टेंस है, चाइना का स्ट्रिंग ऑफ पर्ल स्ट्रेटेजी क्या है, भारत का नेकलेस ऑफ डायमंड्स काउंटर क्या है। कितने इंटरेस्टिंग नेम्स है ना ये इन द एंटायर जियो पॉलिटिक्स। एंड लास्ट, कैसे ये साइलेंट मैरीटाइम चेस गेम डिसाइड करेगा समहाउ इंडियन ओशन सिर्फ समंदर नहीं, ये ग्लोबल पावर का एक मिरर है। तो शुरू करते हैं इस जगह की इंपॉर्टेंस से। व्हाई द इंडियन ओशन मैटर्स। नाउ, इंडियन ओशन जो है ना वो दुनिया का ट्रेड हाईवे है, क्योंकि 80% ग्लोबल ऑयल ट्रेड और 60% वर्ल्ड ट्रेड यहां से गुजरता है। फ्रॉम पर्शियन गल्फ टू सिंगापुर, हर कंटेनर, हर टैंकर इस सी के पास होता है। अगर आप यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं देन प्लीज नोट 23 लिटरल कंट्रीज, 1/3 वर्ल्ड पॉपुलेशन और 65% ऑयल रिजर्व्स इस ओशन से लिंक्ड हैं। लेकिन हर जगह जहां ट्रेड होता है वहां टेंशंस भी होता है, जहां शिप्स होते हैं वहां सबमरीन्स भी होता है ना। तो आज के जमाने में जिसका सी पे कंट्रोल है, उसकी बातें, उनका इन्फ्लुएंस, उनका डिसीजंस दुनिया पे डोमिनेट कर सकता है। ये है कि अगर वर्ल्ड पावर बनना है तो ओशन पे कंट्रोल बनाना पड़ेगा। ये सबसे पहले कौन समझ लिया? चाइना। एक साइलेंट मैरीटाइम प्लान चाइना ने शुरू किया जिसका नाम है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स। ये स्ट्रिंग कहां है, कहां से कहां तक? बेसिकली फ्रॉम ग्वादर इन पाकिस्तान टू हम्बनटोटा इन श्रीलंका टू इवन इन म्यांमार, देन इन जिबूती आइलैंड और इन अफ्रीका ऑल्सो। ठीक है, ये सारे पोर्ट्स हैं और हर पोर्ट पर एक पर्ल है जिसे चाइना वो कहते हैं ना बिन्ना, वही थ्रेड कर रहा है वन ऑन वन अपनी मैरीटाइम नेकलेस में। तो हर पोर्ट एक नेवल फुटहोल्ड है विच इज ऑफिशियली कमर्शियल, अनऑफिशियली मिलिट्री। ये बात इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कमर्शियल एज वेल एज मिलिट्री। ये थी चाइना की बात। अब आते हैं भारत पे कि आखिर भारत क्या कर रहा है। व्हाट इज इंडिया डूइंग? सिटिंग एंड वॉचिंग? सी, दूर से ओपिनियन बनाना काफी इजी है और एक्चुअल जियोपॉलिटिकल गेम्स, इनिशिएटिव्स को समझना बहुत डिफिकल्ट कि भारत को ये कर लेना चाहिए, वो कर लेना चाहिए। भारत ने एसओपी गेम स्ट्रिंग ऑफ पर्ल समझ लिया और अपना काउंटर शुरू कर दिया, दैट इज नेकलेस ऑफ डायमंड्स। चाइना पर्ल्स तो हमने डायमंड्स बना लिया भाई। तो ये क्या है बेसिकली? व्हाट इज दिस नेकलेस? सो दिस इज स्ट्रेटेजिक अलायंस प्लस नेवल प्रेजेंस प्लस बेस एक्सेस। ठीक है, कहां से कहां तक? फ्रॉम दुख्म, ओमान टू छाबार, ईरान एंड देन टू अंडमान आइलैंड। ठीक है, फिर साबांग ऑल्सो विच इज इन इंडोनेशिया। ठीक है, तो भारत एक डायमंड रिंग बना रहा है टू काउंटर चाइनाज पर्ल्स। ये दोनों कंट्रीज एक्चुअली में शौक से ऑपरेट कर रही हैं अगर देखा जाए तो। चाइना पैशन से बेस बना रहा है और भारत ट्रस्ट से। सो आई थिंक बहुत ने ये नाम भी नहीं सुना होगा, लाइक जो जियोपॉलिटिकल न्यूज से कम अवेयर होंगे। तो ये है, ये जो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं ना, ये है जियोपॉलिटिक्स का सबसे डेंजरस चोक पॉइंट। वो होता है ना जो चीजें गले में अटकती हैं, तो चाइना के भी एक चीज अटक रही है। क्या है ये? दिस इज द स्ट्रेट ऑफ मलाक्का, सिर्फ 1.5 नॉटिकल माइल्स वाइड। ठीक है, पर हर साल 60,000 शिप्स क्रॉस करती हैं यहां से और चाइना के 80% ऑयल इंपोर्ट्स इस रूट से आते हैं। जरा सोचिए कितना इंपॉर्टेंट होगा ये रूट, है ना। लाइक पहले भी एक्सप्लेनेटरी वीडियोस में हमने चाइना के डोमिनेंस की बात करी हुई है, जैसे ट्रेड हुआ, सीपीईसी कॉरिडोर हुआ, फिर स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स तो है ही। तो ये द स्ट्रेट ऑफ मलाक्का इज साउंडिंग लाइक अ हुकुम का इक्का, है ना। और यही है चाइना का नाइटमेयर। थोड़ा बहुत जैसे इंडिया इज ब्लॉकिंग पाकिस्तान इन अफगानिस्तान करंटली द मीटिंग, उसी तरह कुछ हद तक, है ना। तो वही है कि अगर भारत या यूएस ने ये मलाक्का के पास नेवल ब्लॉकेड लगा दिया तो बीजिंग की इकोनॉमी कोलैप्स कर जाएगी।
बहुत स्ट्रांग इकोनॉमी है तो असर भी स्ट्रांग होगा। वैसे इसका भी हल उन्होंने निकाल रखा है चाइना ने, आई टेल यू लेटर। इसे समवॉट कहते हैं हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, बस मैप बदलता है। क्योंकि आई गिव यू द एग्जांपल, वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पर अलाइड पावर्स ने जर्मनी और जापान दोनों को चोक करने के लिए सी ब्लॉकेट्स लगाए थे। जापान का ऑयल सप्लाई पूरा साउथ ईस्ट एशिया से आता था, तो जब यूएस ने उस रूट पे एम्बार्गो लगाया तभी जापान ने डेस्परेट होकर अटैक किया था। कहां? पर्ल हार्बर पर। कौन भूल सकता है पर्ल हार्बर। और उसके बाद क्या हुआ, मतलब जरा सोचिए, एक सी चोक पॉइंट ने पूरे पैसिफिक वॉर को ट्रिगर कर दिया था। चाइना इसलिए समंदर से नहीं मलाक्का से घबराता है। आज अगर ऐसी सिचुएशन मलाक्का स्ट्रेट पे होती है तो इफेक्ट वैसा ही होगा, कैटास्ट्रॉफिक, है ना। बस इस बार स्टेज अलग है। स्टेज क्या है? एशिया। लेकिन इस बार ये चाइना है, कुछ भी कर सकता है। तो बस इसलिए चाइना बना रहा है ऑल्टरनेट रूट्स, वही सीपीईसी पाकिस्तान, ठीक है, फिर चोमचू म्यांमार और इवन आर्कटिक रूट्स। अब नेक्स्ट सेगमेंट पे चलते हैं, आर्कटिक रूट्स पे मैं लेटर इलैबोरेट करूंगी। वेल, ये है चाइना का लार्जेस्ट पर्ल, श्रीलंका। तो श्रीलंका ने चाइना से लिया था लोन्स, और जब लोन्स श्रीलंका भर नहीं पाया तो 2017 में अपना पोर्ट, कौन सा? हम्बनटोटा, 99 ईयर्स के लीज पर चाइना को दे दिया। इसे ना हिस्टोरिकली फर्स्ट रियल लाइफ प्रूफ समझा जाता है ऑफ डेट ट्रैप डिप्लोमेसी, न्यू टर्म। थोड़ा इसको भी जान लेते हैं। वैसे ये कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है बहुत, क्योंकि कॉलोनियल ईरा में भी ये हो चुका है। बता ही देते हैं कब। ब्रिटिश एम्पायर ने ये फॉर्मूला यूज किया था, लेंड मनी फर्स्ट रूल लेटर। कैसे? 19th सेंचुरी में इजिप्ट ने अपने स्वेज कनाल के लिए फॉरेन लोन्स लिए थे, और जब रीपे नहीं कर पाया तब ब्रिटेन ने पूरा कंट्रोल ले लिया। स्वेज इशू यहीं से आया है। सो हिस्ट्री कीप्स ऑन रिपीटिंग इटसेल्फ। पहले स्वेज था, अब हम्बनटोटा है। इन शॉर्ट, जहां क्रेडिट मिलता है फ्री में, वहां सॉवरेनिटी कह सकते हैं कि गिरवी रखनी पड़ती है। ओके, सो दिस इज हाउ दिस वाज द गेम। अब नेक्स्ट चलते हैं वो जगह जहां चाइना का फर्स्ट मिलिट्री बेस बना, जिबोती आइलैंड, ठीक है। अब यहां पे क्या हुआ कि 2017 में ही चाइना ने अपना पहला फॉरेन मिलिट्री बेस बनाया। ओके, ऑफिशियली एंटी पायरेसी ऑपरेशंस यहीं पे हुए। ओके, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट अफ्रीका, जिबोती, एंड रियलिटी में इट्स अ फुल नेवल फोर्ट्रेस। अगर आप मैप देखिएगा तो ये जिबूती जहां पे है वो स्वेज कनाल के बिल्कुल पास है, मतलब ऑयल ट्रेड का गेटवे। चाइना के लिए हर ट्रेड रूट एक ट्रिगर पॉइंट है। ओके, तो ये एंटायर स्टोरी जो है ये कंप्लीटली चाइना और इंडियन ओशन के वर्सेस में जाती है। अब आते हैं अपने देश में। अब अपने देश की बात करते हैं। क्या लगता है आपको? कहने के लिए इंडियन ओशन है तो नेचुरल एडवांटेज तो रहना चाहिए क्योंकि इंडिया में है, ऐसा कुछ लग रहा होगा आपको। सी, लोकेशन बहुत ज्यादा मैटर कर जाता है। आखिर ज्योग्राफिकल इश्यूज है, क्योंकि जियोपॉलिटिकल है तो ज्योग्राफिकल तो रहेगा ही। लेकिन इंडिया में कौन सा लोकेशन? अंडमान एंड निकोबार। अंडमान एंड निकोबार से लेकर लक्षद्वीप तक इंडियन नेवी लिटरली सिट्स ऑन द वर्ल्ड्स बिजिएस्ट सी लेन्स। और एलाइज क्वाड, इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, फिर मालाबार नेवल एक्सरसाइजेस। तो ये सब कुछ ये दिखाते हैं कि इट्स अ शो ऑफ कोऑर्डिनेशन। आइडली समझिए तो कंट्रीज जो हैं वो मिलकर एक हैं। यहां इट्स अ काइंड ऑफ डेटरेंस, वैसा शो कर रही है ना। लाइक चाइना बिल्डअप करता है हार्डवेयर से, भारत करता है नेटवर्क से। आई होप ये पॉइंट बाय पॉइंट क्लियर होगा अब तक। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ इंडियन ओशन? ज्योग्राफी, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, इंडिया का नेकलेस ऑफ डायमंड्स, चाइना का नाइटमेयर, चाइना का मिलिट्री बेस और इंडिया का एडवांटेज। अब लेट्स अंडरस्टैंड द फ्यूचर ऑफ दिस, दैट इज द मोस्ट प्रेशियस ओशन। इसका फ्यूचर क्या होने वाला है? तो क्या लगता है आपको? डायरेक्ट वॉर? प्रोबेबली नॉट। इकोनॉमिक वॉर? ऑलरेडी ऑन है। टेक वॉर? बिग यस, डेफिनेटली यस, है ना। तो इंडियन ओशन जो है वो एक चेस बोर्ड बन गया है, जहां हर पोर्ट, हर आइलैंड एक पॉन सा है, एक पॉन बन गया है। और ना फ्यूचर वॉर्स जो हैं वो लैंड और सी की बात नहीं होगी, उनमें सब चलेगा इन्फ्लुएंस पर। जिसका इन्फ्लुएंस जिधर भी ज्यादा है प्रोबेबली वही कंट्री डोमिनेट करेगी। अब एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट इस पूरे स्टोरी का, याद है मैंने आर्कटिक की बात करी थी? वेल, लेट्स अंडरस्टैंड दैट। जब सबका फोकस इंडियन ओशन पे है तब फिर एक नया रूट क्वाइटली ओपन हो रहा है नॉर्थ में, द आर्कटिक रूट। क्लाइमेट चेंज की वजह से आर्कटिक ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं और एक नया सी पैसेज बन रहा है जो यूरोप को एशिया से डायरेक्टली कनेक्ट करेगा। गेस हु इज इन्वेस्टिंग देयर? कौन करेगा वहां इन्वेस्ट, या कौन कर रहा है वहां इन्वेस्ट?
चाइना। मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था, टाइम ट्रैवल कर रहे हैं ये लोग। दे आर वेरी शार्प, गेसिंग ऑल द रूट्स, ट्राइंग टू ब्लॉक देयर एनिमीज। तो चाइना इस रूट को कहता है पोलर सिल्क रोड। मतलब अगर कल मलाक्का स्ट्रेट ब्लॉक भी हो गया तो चाइना आर्कटिक के थ्रू यूरोप तक ट्रेड ले जा सकता है। पर यहां भी अगेन वी आर ऑल्सो नो लेस, इंडिया अकेला नहीं है। इंडिया भी ना चाइना के हर एक्शंस पे नजर रखे हुए। इंडिया क्वाइटली एक न्यू अलायंस बना रहा है, I2U2, इंडिया, इजराइल, UAE एंड USA, जिसका फोकस है लॉजिस्टिक्स और कनेक्टिविटी। मतलब एक तरफ चाइना का पोलर सिल्क रोड, दूसरी तरफ इंडिया का डिजिटल एंड स्ट्रेटेजिक सिल्क रूट। ये सिर्फ शिप्स और पोर्ट्स का गेम नहीं, ये इनोवेशन, इन्फ्लुएंस दोनों का रेस है। ओके, तो जो आर्कटिक, अरेबियन, इंडियन ओशन, इन सारे समंदर को समझता है या कंट्रोल करेगा या इन्फ्लुएंस है जिसका यहां, वही फ्यूचर का पावर सेंटर बन सकता है। Now this was all about the story, the entire thing about Indian Ocean, जहां से probably future का power decide होगा। चाइना के string of pearls के सामने भारत का necklace of diamonds, बहुत silent war है। आपको क्या लगता है कौन जीतेगा इस मैरीटाइम चेस में? कमेंट में जरूर लिखिएगा, और अगर ये ब्रेकडाउन पसंद आया हो देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।